गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि कल आपको बताया गया था कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेकेंड चैप्टर पार्टनरशिप फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप हम स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने पर आपको एक फॉर्मेट भी दिया गया था कि आपको इस फॉर्मेट को अच्छे से याद करना है। और जैसे ही वो फॉर्मेट हमें अच्छे से याद होता है तो उसके बाद हम बड़े आसानी से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार कर सकते हैं। तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने उस फॉर्मेट को अच्छे से तैयार किया हुआ है वो स्टूडेंट्स उसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उनको क्वेश्चन समझ में भी आएगा। जिन स्टूडेंट को फॉर्मेट याद नहीं है उन्हें बड़ी दिक्कत आएगी। पहले ही बता दिया गया है कि निश्चित है उन्हें बड़ी प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्टनरशिप क्या होता है बताया था कल। पार्टनरशिप जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यापार शुरू करते हैं और जिस व्यापार का उद्देश्य ऑब्जेक्ट केवल और केवल पैसा कमाना होता है उसे हम व्यापार कहते हैं। परंतु व्यापार भी कैसा होना चाहिए? व्यापार वो होना चाहिए जो कानून की नजरों में वैध हो, वैलिड हो, लीगल हो। ऐसा नहीं कि दो और चार मित्रों ने मित्रता की कि चलो भाई एक काम करते हैं, आज हम कोरोना वायरस वॉरियर्स को माला पहनाएंगे, उन्हें सम्मानित करेंगे। तो ये एक समाज सेवा है, ये मोटिवेशन है, ये बिजनेस नहीं है। हम चार लोग इकट्ठे हुए, हमने समाज सेवा की, मन की संतुष्टि मिली, बहुत अच्छा काम किया, परंतु इसमें व्यापार नहीं है क्योंकि इसमें प्रॉफिट नहीं है। उसके लिए प्रॉफिट होना जरूरी है। तो जहां प्रॉफिट होगा उसे हम बिजनेस कहते हैं। जैसे राम और कृष्ण, क्वेश्चन आप फर्स्ट पढ़ेंगे तो देखेंगे 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2017 को राम और कृष्ण ने बिजनेस शुरू किया। कब स्टार्ट किया? देखिए 1 अक्टूबर को। और उनके अकाउंट क्लोज कब हो रहे हैं? 31 मार्च 2018 को। क्वेश्चन में देखें आप, क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं और फर्स्ट सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन की अच्छे से रीडिंग करनी है। जब आप उस क्वेश्चन को अच्छे से रीडिंग करोगे तो निश्चित है उसमें राम कृष्ण जी निकल के आएंगे। उन्होंने बिजनेस में कैपिटल भी इन्वेस्ट किया क्योंकि बिना पूंजी के पैसा व्यापार होता नहीं है। तो उन्होंने कैपिटल भी इन्वेस्ट किया। अब कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया? राम ने लगाए 10,000 रुपए, 10,000, और कृष्ण ने लगाए 8,000। देखिए जरा क्वेश्चन में आप, राम और कृष्ण ने दोनों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया। 31 मार्च को बिजनेस 2018 को बिजनेस क्लोज भी हुआ। उस दौरान कृष्ण ने दिया हुआ है उन्होंने 6,050 रुपीज, 6,050 रुपए कमाए उन्होंने। अब 6,050 रुपए कमाए तो खर्चे भी तो किए होंगे। खर्चे में क्या था? उन्होंने कैपिटल बिजनेस में लगाई। अगर वो कैपिटल किसी और से उधार लेते, किसी अदर पर्सन से उधार लेते तो क्या उनको उस पर ब्याज नहीं देना पड़ता? देना पड़ता। तो ये दिस इज द एक्सपेंसेस ऑफ फर्म। ये हमारे फर्म का एक्सपेंस है। एक्सपेंस होने के कारण से हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड में। राम और कृष्ण ने कितना रुपए लगाए? राम ने 10,000 इन्वेस्ट किया और कृष्ण ने 8,000 इन्वेस्ट किया। तो दोनों का इंटरेस्ट दोनों को मिलेगा। तो ये फर्म के लिए नुकसान, फर्म के लिए एक्सपेंस है, खर्चा है। लेकिन उसके पर्सनल अगर बात करें पार्टनर की तो ए और बी को ये पर्सनल फायदा है। जैसे यहाँ पर 1 अक्टूबर 2017 को स्टार्ट किया बिजनेस, 31 मार्च 2020 को क्लोज किया बिजनेस, उन्होंने क्लोज किया। तो इस दौरान अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितने महीने तक उन्होंने बिजनेस किया? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर केवल वो अपने बिजनेस को 6 मंथ तक रन कर सके, चला सके, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट ईयर बनेगा, फिर हिसाब किताब नेक्स्ट ईयर में बनेगा। तो पहले साल उन्होंने बिजनेस किया 6 महीने। तो अब इंटरेस्ट जो लगेगा कैपिटल पर वो कितने महीने का लगेगा? 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हमारा वर्किंग नोट है फर्स्ट नंबर का। राम ने कैपिटल लगाई 10,000 रुपीज
और 10% के अकॉर्डिंग 10% से हम ब्याज लगाएंगे, बट 6 मंथ का लगाएंगे। कितने महीने का लगाएंगे भाई? हम 6 महीने का। क्यों लगाएंगे 6 महीने का? क्योंकि उनको बिजनेस करते हुए केवल 6 ही महीने हुए हैं। 0 से 0, 0 से 0, 6 2 जा 12, 6 दूनी 12, 2 पंचे 10। तो इसके हिस्से में कितना इंटरेस्ट आ गया भाई? इसको 500 रुपीज इंटरेस्ट के टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राम, दो पार्टनर है राम और कृष्ण, तो राम को कितना इंटरेस्ट मिला? 500। कृष्ण को कितना मिला? 400। कैसे मिला? कृष्ण ने लगाए थे 8000 रुपीज, 8000 रुपए लगाए कृष्ण ने, इन्वेस्ट किए। 10% से 6 मंथ के लिए 6/12, 6 दूनी 12, 6 2 जा 12, 0 से 0, 0 से 0, 2 4 जा 8, 400 रुपए। इस प्रकार से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम को मिला 500 और कृष्ण को मिला 400। 500 और 400 रुपए टोटल जो अमाउंट आ गया वो बाहर आ गया। यदि आप क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कृष्ण को, किसको? कृष्ण को। कृष्ण को 300 रुपए पर मंथ वेतन पाने का अधिकार है, मीन्स सैलरी। क्वेश्चन कह रहा है तो अब कब से कब तक दी जाएगी? क्योंकि बिजनेस का जो टाइम है, बिजनेस का जो सेशन है, बिजनेस का जो टाइम पीरियड है वो 6 मंथ है। केवल 6 महीने तक उन्होंने बिजनेस किया है, तो सैलरी 6 महीने की देनी चाहिए कि 1 ईयर की? ऑफ कोर्स 6 महीने की देंगे। किसी कर्मचारी ने, अगर कोई कर्मचारी हमारे यहाँ काम करता तो 6 महीने का ही वेतन देते ना उसको, तो 6 महीने की सैलरी किसको मिलेगी? कृष्ण को। कृष्ण ने पार्टनर है, पार्टनरशिप के उसे जो बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे, लेकिन पार्टनरशिप के अलावा अगर एज ए वर्कर कर्मचारी के रूप में वो काम करता है तो उसको भी वेतन पाने का अधिकार है। क्यों अधिकार है? अगर कृष्ण की जगह है किसी अदर पर्सन को, किसी अन्य व्यक्ति को हम फर्म में काम सौंपते और वो हमारे लिए काम करता, तो क्या हम उस अन्य व्यक्ति को पैसे नहीं देते? क्या अदर व्यक्ति को भी हम पैसे देते, उसको भी सैलरी देते? तो जब हम उसको सैलरी देते, उसकी जगह कृष्ण ने कहा ये काम किसी दूसरे से करवा है, उसकी जगह ये काम मैं ही कर देता हूं। तो जब मैं ही कर देता हूं, अच्छी बात है, हमारे बीच का आदमी है, भरोसेमंद आदमी, काम को अच्छे से करेगा, तो उस जिम्मेदारी को हमने कृष्ण को दे दी। जब कृष्ण को दे दी तो कृष्ण को सैलरी मिलेगी। तो कृष्ण को सैलरी कितने मिलेगी? 6 महीने की। कितने महीने की मिलेगी? टू कृष्णा सैलरी 300 रुपए एक महीने के हिसाब से, 6 महीने का 3 × 1800, 300 × 6 1800। ये हम किसको देंगे? ये फर्म। ये हिसाब किताब किसका बन रहा है? ये पूरा का पूरा जो हिसाब किताब हो रहा है ये फर्म का है। फर्म समझते हो? फर्म यानी ग्रुप, ग्रुप यानी मेंबर्स। ये पूरे मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स जिस भी नाम से अपना बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस करने के उस नेम को हम फर्म भी कहते हैं, फर्म के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण को कितनी सैलरी मिली? 1800 रुपए। ये खर्चा था। हम देखते हैं ऑल ओवर, हमने क्वेश्चन में भी आप देखेंगे तो हमको कह रहे हैं उन्होंने 31 मार्च 2020 को, क्वेश्चन को पढ़ें अच्छी तरह से देखिए, उन्होंने वर्ष के अंत में 6050 रुपए कमाए। कितने कमाए? 6050। अब 6050 रुपए ये ओवरऑल प्रॉफिट है, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। इसमें फर्म के एक्सपेंस भी इंक्लूड है। तो सबसे पहले ओवरऑल जो प्रॉफिट होता है फर्म का, उसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं बाय प्रॉफिट बीडी और बाय बैलेंस बीडी। लिखाया था आपको, और बाय बैलेंस बीडी, इस नेम से भी हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर अब हम आपको बताते हैं ये ओवरऑल प्रॉफिट है। अब उस ओवरऑल प्रॉफिट में से खर्चे माइनस होंगे, खर्चे माइनस होने के बाद जो निकल के आएगा वो नेट प्रॉफिट होगा। उस नेट प्रॉफिट पर किसका राइट्स होगा? उस नेट प्रॉफिट पर राइट्स होगा हमारे पार्टनर्स का। पार्टनर्स मींस राम और कृष्ण का। तो यहां हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट, सबसे पहले ओवरऑल प्रॉफिट कितना है? 6050 रुपीज, 6050 रुपए। इस 6050 रुपए में से कौन कौन सी अमाउंट माइनस करनी है हमें?
एक्सपेंसेज वाली अमाउंट अभी माइनस करनी है। इस एक्सपेंसेज वाली अमाउंट है हमारी, टोटल हमारा क्रेडिट साइड में प्रॉफिट है 6050 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां से हमने एक्सपेंस किया, पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 900 रुपए, पूंजी पर ब्याज, कृष्णा सैलरी, कृष्णा का वेतन 1800 रुपए, तो हमने ओवरऑल खर्चा कितना किया, 900 रुपए एक खर्च हुआ, 1800 रुपए एक खर्च हुआ, तो टोटल ओवरऑल हमारा एक्सपेंस हुआ 2700 रुपए। ये डेबिट साइड की खर्च हुआ। हमारे दो एक्सपेंस थे, उन दो एक्सपेंस को हमने ओवरऑल खर्च किया, खर्च करने के बाद जो निकल के आ रहा है वो हमारा निकल के आ रहा है, वो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। देखिए यहां पर तो नेट प्रॉफिट जो निकल के आ रहा है 00533, ये हमारा ओवरऑल नेट प्रॉफिट हमें निकल के आ गया। अब इस नेट प्रॉफिट पर किसका अधिकार है भाई, जितने लोग बिजनेस कर रहे हैं, जितने लोग व्यापार कर रहे हैं उनका अधिकार है। अब उस अधिकार को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, बांटेंगे कैसे, तो ये जब पार्टनरशिप वो करते हैं तो उस समय डिसाइड कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया है राम और कृष्ण पार्टनर हैं और वो पार्टनरशिप में जो भी कुछ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसे इक्वली बराबर बराबर बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, बराबर 2 है तो 1/2 1/2, 1/2 1/2, 3 होते तो 1/3 1/3 1/3, 1/3 1/3 1/3, 4 होते तो 1/4 1/4 1/4 1/4। इस प्रकार से वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अब चूंकि यहां पर कितने पार्टनर है हमारे पास, 2, राम और कृष्ण। जब राम और कृष्ण 2 पार्टनर है तो उस प्रॉफिट पर अधिकार किसको होगा, राइट्स किसका होगा, तो राइट्स होगा राम और कृष्ण का। और राम और कृष्ण इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली बांटेंगे, बराबर बराबर बांटेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसे प्रॉफिट हमारा आएगा 3350, 3350 रुपए, ये राम और कृष्ण का हमारा प्रॉफिट आ गया। अब इस राम और कृष्ण के प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1/2 1/2 में, 1/2 1/2 में। भाई 1/2 1/2 क्यों करेंगे, इसलिए क्योंकि 2 पार्टनर है और क्वेश्चन में कहा गया कि इक्वली बराबर। अगर क्वेश्चन में कुछ अलग बात कही जाती कैपिटल के रेशियो में, आगे आपको बताएंगे कैसे निकलता है कैपिटल का रेशियो, या किसी अदर रेशियो में, तो वो भी आपको आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। तो अभी यहाँ पर बराबर बराबर से हम बात करते हैं। तो राम, अब हम चूंकि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहाँ पर ये हमारा सेकेंड वर्किंग नोट है, प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट 3350 है। अब 3350 तो 1/2 1/2, एक बार काट दो 1/2, 1/2 से काटते हैं तो 2 1 जा 2, 2 एकम 2, 1 आगे कैरी, 13 2 6 जा 2 6 12, 1 बचा और 15 हो गया। तो यहाँ पर 2 7 जा 15, 2 7 14 और 2 5 10, तो ये 1775 रुपए, सॉरी 1675 रुपए ये हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। 1675 और ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट, दोनों का टोटल कितना होगा 3350, 3350 रुपीज हुआ। ये हमारे दोनों का प्रॉफिट हुआ। और दोनों का प्रॉफिट नोट करने के बाद एक तरह से इससे पहले हम क्या निकाल रहे थे, बैलेंस निकालते थे, अब सरप्लस निकालते थे। तो वो अब बैलेंस और सरप्लस की जगह अब नया आ गया नेट प्रॉफिट, है वही बैलेंस का रूप, क्रेडिट साइड से डेबिट साइड को माइनस किया तो ये अमाउंट निकल के आ गया। और इस ये अमाउंट जब निकल के आया तो इसको बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली। ओके स्टूडेंट्स, और टोटल बोथ साइड का हमने इक्वल कर दिया। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले आपका काम ये है, जब भी आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करा रहे हैं तो क्वेश्चन को समझने से पहले सबसे पहले 2 बार क्वेश्चन की अच्छे से रीडिंग करें। जब क्वेश्चन 2 बार अच्छे से रीड हो जाए फिर उसके बाद उसको समझना शुरू करें। स्टूडेंट, निश्चित है आपको 100% समझ में आएगा। फॉर्मेट अच्छे से याद होना चाहिए, बार बार कहा जा रहा है, विदाउट फॉर्मेट आप नहीं समझ सकते इसको।
आप नहीं सीख सकते। तो सीखने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले हमें बेस अपना स्ट्रॉन्ग करना होगा। जब बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो निश्चित है क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से, बड़े तेजी तरीके से आपको समझ में आएगा। निश्चित है यूट्यूब पर जाएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और उसे लाइक करें। आपको आगे कल नेक्स्ट क्वेश्चन कराया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके स्टूडेंट्स।